हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कंपनी, जिसमें हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस करने थे, जिसके 8th पॉइंट पे हम आए हैं। तो इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका एक फायदा है जॉइंट स्टॉक कंपनी को कि वो एबल और एक्सपीरियंस स्टाफ को अपॉइंट कर सकती है कि क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी की सक्सेस के लिए उसके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि अदर थिंग्स को मूव कराता है, मशीनरी, एसेट जो भी है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे मेन फैक्टर है। सो ह्यूमन रिसोर्स जो सुप्रीम क्वालिटी का जो कंपनी है उसके पास होना चाहिए। तो जो कंपनी है खुद को सक्सेस कराने के लिए, खुद को सक्सेस तक लेकर जाने के लिए वो क्या कर सकती है, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स को वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है काम करने के लिए कंपनी के अंदर, ताकि जो कंपनी है वो सक्सेस तक जाए। और यहाँ पर जो कंपनी है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है उसके पास एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है। सो वो इजीली अपॉइंट कर सकती है एबल और एक्सपीरियंस स्टाफ को अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9 पॉइंट, स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग्स। मीन्स यहाँ पर जो स्मॉल सेविंग है उसके लिए भी स्कोप है, क्योंकि जो कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है वो शेयर्स काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस्ड होते हैं, और उनको उनकी जो पेमेंट होती है वो भी इंस्टॉलमेंट में ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 10 रुपए का, तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मंगाए जा रहे हैं। तो एक कॉमन मैन जो है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो कंपनी है उसमें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो बेसिकली एक कॉमन मैन भी यहाँ पर क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल सेविंग्स के लिए भी यहाँ पर क्या है, स्कोप है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें मैनेजमेंट प्रोफेशन की भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि पहले मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन अब एक मैनेजमेंट जो है वो एक क्या बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया है जिसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो खुद ब खुद बिजनेस को रन नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी वाइडर एरिया में वो स्प्रेड होते हैं। सो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो, ना कि बिजनेस को रन करना उनका काम है। तो यहाँ पर जो एक प्रोफेशनल मैनेजर है जो कि एफिशिएंट होता है, परफेक्शनिस्ट होता है अपने काम में, वो यहाँ पर क्या करता है, कंपनी की अफेयर्स को हैंडल करता है। तो जैसे जैसे कंपनी की डेवलपमेंट होती है उसी तरीके से जो मैनेजर होगा, प्रोफेशनल मैनेजर, उसकी भी डेवलपमेंट होगी। यानी कि दोनों ही एक दूसरे की डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होगी वो उन्हें सोल्व करेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, तो इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं आज के टाइम पे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो इनकी डेवलपमेंट है वो किस वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है, मतलब कौन जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो है कंपनीज। ठीक है ना, बिग बिजनेस हाउसेज। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के द्वारा इंस्टीट्यूशंस में करी जा रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो मैसिव यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ये जनरेट कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर की हेल्प से, मैसिव स्केल पे जो कंपनीज हैं जो वो अर्न कर रही हैं, वो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट करवा रही हैं, बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट करवा रही हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो पाता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में भी जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी जो कंपनी है वो एक एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए भी यहाँ पर स्कोप है किसमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल है, तो उसका इतना बजट है कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट को क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है। और रिसर्च डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कंपनी को सर्वाइव करना है ना, क्योंकि आज का टाइम रेपिडली चेंजिंग है, यानी कि डायनामिक है, जो एनवायरनमेंट है तो बार बार चेंज होता रहता है। तो उन चेंजेस को अडेप्ट करना भी ज़रूरी है अकॉर्डिंगली, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे चेंजेस बाहर एनवायरनमेंट में होते हैं। तो उन चेंजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, उन चेंजेस को कि कब क्या चेंज आएगा, इस चीज़ को लेकर कि कौन सा नया प्रोडक्शन मेथड आ रहा है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है,
मशीनरीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, जो ऑलवेज रिसर्च करता रहता है 24/7 कि क्या चेंजेस जो हैं बाहर के एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जिसको हम अडेप्ट करके, हमारी कंपनी अडेप्ट करके सक्सेस तक जा सकती है। तो बेसिकली कंपनी को सर्वाइव करने के लिए चेंजेस करने होते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट वो यहाँ पर क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है, क्योंकि उसके पास एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है। सो स्कोप फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च ये भी एक एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अदरवाइज जो हमारा पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कंपनी का, बिकॉज वहाँ पर इतना उनके पास सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है जिससे कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप कर सकें या फिर रिसर्च वगैरह इतना कर सके। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये एडवांटेज है कि वो अपना रिसर्च डिपार्टमेंट सेटअप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जो कंपनी है उसके पास क्या एडिक्वेट रिसोर्स ऑफ कैपिटल है, जब भी वो डिमांड करेगी उसके पास कैपिटल अवेलेबल है, सो उसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी के पास उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता दूसरी कमर्शियल एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है कंपनी के पास ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।